हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में दो चरों में रैखिक समीकरण को विलोपन विधि यानी कि दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और दोस्तों हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4। दोस्तों कभी भी आपको दोस्तों दो चरों में रैखिक समीकरण को दोस्तों अगर विलोपन विधि से हल करना है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये देखना है कि जो हमारा दिया गया समीकरण है क्या वो ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप का है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्तों आपका ax है, ये आपका by और बराबर के इधर दोस्तों जो दिया ये आपका c है। यहाँ भी दोस्तों आपका ax है, by है और बराबर के इधर c है। यानी कि दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों पहले से ax प्लस by बराबर c के रूप में दिया है। और दोस्तों जब ये दिया है तो इसके लिए दोस्तों आपको जो करना ये है कि दोस्तों हल में आपको क्या करना है, पहले समीकरण को आपको लिखना है x प्लस वाई बराबर 5 और दोस्तों इसे आपको मान लेना है समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, पहला जो समीकरण दिया है वो दोस्तों हमारा ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में ऑलरेडी है। तो दोस्तों इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। और दोस्तों जो ये आपका दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको दोस्तों आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको करना ये होता है कि दोस्तों कभी भी अगर आप विलोपन विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप हल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको देखना ये है कि दोस्तों दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक समान होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 में दोस्तों समीकरण 1 में x का गुणांक दोस्तों कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसमें दोस्तों x का गुणांक क्या है 2 है। तो दोस्तों दोनों का गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका भी गुणांक बराबर नहीं है। तो दोस्तों दोनों में दोस्तों आपको क्या करना है, किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है। या तो आप यहाँ पे x के साथ 2 ला दीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे x के साथ 2 लाइए, यहाँ पे दोस्तों 2 तो है ही, इसलिए दोस्तों आपको करना ये है यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण 3 बनाना है। दोस्तों जब आपका समीकरण 2 बना होता है, दो समीकरण आपका दोस्तों आपका जो क्वेश्चन होता है वही दोस्तों आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाता है। अब दोस्तों समीकरण 3 आपको क्यों बनाना पड़ता है, ताकि दोस्तों किसी दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक बराबर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण 1 में दोस्तों आपको जो 2 से गुणा करना है। अगर दोस्तों समीकरण इस वाले समीकरण में अगर आप 2 से गुणा करते हो तो दोस्तों 2 का गुणा अगर आप x में करते हो तो 2x हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस वाले समीकरण 2 के बराबर में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 आपका क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। इसमें दोस्तों आपको गुणा करना है 2 से। तो दोस्तों 2 का गुणा जब आप x में करेंगे तो 2x होगा, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा फिर y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर में 2 5 हो जाएगा 10। और दोस्तों यही आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 से दोस्तों हमने समीकरण 3 बनाया। अब दोस्तों हमें समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों हमें समीकरण 2 और 3 में देखना है कि दोस्तों अभी भी गुणांक बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, 3 में भी x का गुणांक 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब आपका समीकरण 2 और 3 में किसी एक चर का गुणांक बराबर हो चुका है तो दोस्तों इसके आगे आपको दोस्तों करना ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ फिर दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको करना ये है कि दोस्तों समीकरण 3 में से आपको समीकरण 2 को आपको घटाना है। तो दोस्तों इससे होगा ये किसी एक चर का मान दोस्तों आपको यहाँ से प्राप्त होगा। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो दोस्तों समीकरण 3 आपका क्या दिया है, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका समीकरण 3 में से हम घटा रहे हैं, तो पहले आप 3 को लिखिए और दोस्तों इसके नीचे यहाँ पे आप समीकरण 2 को लिखिए। 2 आपका दोस्तों क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब आप दोस्तों घटाएंगे समीकरण 3 में से 2 को हमें घटाना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे प्लस है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों घटता है तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये दोस्तों माइनस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले ये 2x था प्लस में, लेकिन अब हो गया माइनस में, इससे कट जाएगा और दोस्तों यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। और दोस्तों यहाँ देखिए 2y और दोस्तों 3y ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों ये 2y और प्लस दोस्तों ये 3y कितना हो जाएगा दोस्तों 5y। और दोस्तों यहाँ देखिए 10 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 6, क्योंकि दोस्तों हम जो घटा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ से y का मान निकलेगा, y बराबर 5 को भेज दीजिए 6 के पास तो हो जाएगा 6/5। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें y का मान मिल चुका है। अब दोस्तों हमें दोस्तों x का मान भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, y का मान आपको दोस्तों समीकरण 1 में रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको y का
मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, y का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो दोस्तों वहाँ से आपको x का मान निकलेगा। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 दिया है x प्लस y बराबर 5 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x है तो x लिखिए, प्लस y का मान दोस्तों आपको कितना रखा है 6/5। यहाँ पे आप y की जगह पे 6/5 रख दीजिए, बराबर 5 है तो 5, x बराबर इधर दोस्तों 5 है तो 5, प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6/5। अब दोस्तों x बराबर कितना मिलेगा, 5 बचे हो जाएगा 25 और माइनस 6 है तो 6 और बटे में दोस्तों 5 है तो 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए x बराबर 25 में से 6 जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 19 और दोस्तों बटे में हो जाएगा 5। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः x बराबर दोस्तों आपका कितना आ गया 19/5 और दोस्तों y का मान आपका कितना आ गया 6/5। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका y का मान 6/5 और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।